हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। यानी कि जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं आपके क्लास 12 की केमिस्ट्री में, ठीक है, और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं दोस्तों, उन सभी नेम रिएक्शंस का सॉल्यूशन हम लोग इस सीरीज़ पर देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और हम आपको बता दें कि ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर में 15 रिएक्शंस को अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां पर जा करके उन तीनों वीडियो को देख करके अच्छे से सभी के सभी रिएक्शंस को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं रिएक्शन नंबर 16 यानी कि राइमर टीमन अभिक्रिया से दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की पहली रिएक्शन ध्यान से पढ़िए दोस्तों, नाम है राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। आपने कभी ना कभी इसका नाम सुना जरूर होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप कोई भी अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए, आपको उसमें दूसरे तीसरे सेट में ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। फिलहाल चलिए देखते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं कैसे इसको हमें बनाना है, ठीक है। कह रहा है फिनॉल, ठीक। आप नाम याद रखिए दोस्तों। सबसे पहले कह रहा है फिनॉल, फिर उसके बाद आपसे कह रहा है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। यानी फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH, ठीक। ये दो नाम आप याद रखना है, ठीक। फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के मिश्रण को, ये आप ध्यान रखना है। कह रहा है के मिश्रण को 340 केल्विन ताप पर क्या करना है दोस्तों, 340 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो, ठीक। अब नाम याद रखना दोस्तों। सबसे पहले आपसे कह रहा है सैलिसिलेल्डिहाइड, क्या बना करके देगा, सैलिसिलेल्डिहाइड बना करके देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज को अच्छे से कवर करने की कोशिश करिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। सबसे पहले आपने करना क्या है, फिनॉल ले लेना है, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिनॉल, ठीक। अब फिनॉल क्या होता है तो आपको ध्यान रखना, बेंजीन समूह के ऊपर OH, ठीक। तो फिनॉल ले लेना है। फिर उसके बाद आपको लेना है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, ठीक। क्लोरोफॉर्म के बाद आपसे कहा गया है, कह रहा है क्या, एल्कोहलिक KOH। फिर आपको क्या लेना है, एल्कोहलिक KOH ले लेना है, ठीक। 340 केल्विन ताप पर, कितने, तो 340 केल्विन ताप पर जब आप इनको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद आप देखेंगे ध्यान से क्या कि आपको यहाँ पर 3 KCl के मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे और 3 जल के मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक। और उसके बाद आपका जो बनेगा वो मेन कंपाउंड बनेगा आपका सैलिसिलेल्डिहाइड दोस्तों। देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से आपको क्या देखने को मिल रहा है, सैलिसिलेल्डिहाइड, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं इसमें कैसे क्या रिएक्शन हुई है, कैसे क्या चीजें ये बनी है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या, के, ठीक। तो आपको यहाँ पर 3 लेने हैं KOH के मॉलिक्यूल, ठीक। ये आप ध्यान रखना, आपको 3 एल्कोहलिक KOH के मॉलिक्यूल ले लेने हैं, ठीक। अब तीनों में से करना क्या है, ध्यान से सुनते जाइए केवल आप, ठीक है। अब आपने करना है यहाँ से क्या कि आपको यहाँ से ये 3 के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, ठीक। ये आप तीनों के मॉलिक्यूल निकालिए और किसको दे दीजिए, यहाँ पर आपको ये Cl के मॉलिक्यूल 3 दिखाई दे रहे होंगे, ठीक। तो आप देखेंगे आपको यहाँ से आपको इस तरीके से 3 KCl के मॉलिक्यूल देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, आप सबको समझ में आता रहेगा, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, चलिए ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ठीक है। कह रहा है क्या, रिएक्शन का नाम है एस्टरीकरण अभिक्रिया। क्या नाम है, एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ध्यान से इसको भी सीखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए कह रहा, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम याद रखते जाइए हर चीज का, ठीक। कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ में, ठीक है, ये ध्यान रखना। कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है। क्या करना है दोस्तों, आपको गर्म करना है, ठीक। तो कह रहा है एस्टर, तो आपको क्या प्राप्त होने वाले हैं, तो कह रहा है एस्टर तथा जल प्राप्त होता है, ठीक। फिर से सुन लो ध्यान से, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है तो एस्टर तथा जल के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो थ्योरी आपको अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब हम लोग रिएक्शन को सीखते हैं ध्यान से, ठीक। सबसे पहले आपने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेना है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक। यानी अगर आपको ये समूह मिलता है COOH का, कौन सा समूह दोस्तों, तो ध्यान रखना है COOH, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। तो ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला। फिर उसके बाद आपसे आपने क्या करना है, कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ आपको
लेना है अल्कोहल, क्या लेना है, अल्कोहल लेना है, ठीक। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपको यहाँ पर CH3OH के रूप में एक अल्कोहल ले लेना है, ठीक है। उपस्थिति किसकी लेनी है ये भी समझ लीजिए। तो कह रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति ले लेनी है, ठीक। जब आप इसमें से क्या करेंगे, उपस्थिति लेंगे, ठीक। तो करना क्या है आप वो समझिए जरा ध्यान से, ठीक। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे H लिखा हुआ है, ठीक। ये H ले लीजिए आप और यहाँ से क्या ले लीजिए, OH ले लीजिए, ठीक। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या जल का एक मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा होगा, ठीक। अब आपके पास में बचा क्या है उस चीज पर ध्यान रखिए थोड़ा सा। अब आपने देखा है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कि CH3 और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और ये एक आपके पास में O बच रहा है, ठीक। इसको यहाँ पे इतना देखने को मिल रहा है और इधर पे अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या मिल रहा है, CH3, क्या मिल रहा है दोस्तों, CH3 देखने को मिल रहा है, ठीक। अब आप एक काम करिए, इन दोनों को आपस में ऐड ऑन कर दीजिए, ठीक है। जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके बाद O फिर उसके बाद CH3, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल एसीटेट। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसको मेथिल एसीटेट पढ़ते हैं, ठीक। अब कैसे पता चलेगा, तो ध्यान रखिए ये आपका जो दिख रहा है ना CH3 ये मेथिल हो गया और हम इतने इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं एसीटेट, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये आपका क्या कहलाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटेट कहलाएगा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आपको अगर रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। नाम है रिएक्शन का एसिटिलीकरण। ध्यान रखिए पिछली रिएक्शन का नाम था एस्टरीकरण, इसका नाम है एसिटिलीकरण, ठीक। दोनों का काम एक है, दोनों ही आपको एस्टर बना करके देते हैं, ठीक। ध्यान रखना है एसिटिलीकरण, ठीक। दोनों के काम दोस्तों एक ही है, आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि दोनों ही आपको क्या बना करके देंगे, एस्टर बना करके देंगे, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो कह रहा है पिरिडीन की उपस्थिति ले लेनी है, उसके बाद क्या कह रहा है एसिटिल क्लोराइड ले लेना है और कह रहा है एसिटिल क्लोराइड को अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया कराने पर, ठीक, आपको एसिटिक अम्ल के एस्टर प्राप्त होते हैं, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर एस्टर देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। फिलहाल ध्यान से देखिए, कह रहा है एसिटिल क्लोराइड, ठीक। अब एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यानी ये जो फॉर्मूला है ये एसिटिल क्लोराइड का है, ठीक। अब इसकी किसके साथ करानी है, अल्कोहल के साथ में। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर CH3OH, ये आपको एक अल्कोहल का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, ठीक। उपस्थिति किसकी लेनी है, तो दोस्तों ध्यान रखना है पिरिडीन की। और जब आप पिरिडीन की उपस्थिति लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको Cl दिख रहा होगा और इधर साइड में आपको क्या दिख रहा है H। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या कर देना है, HCl को बाहर कर देना है, ठीक। और उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपको कुछ इस तरीके से एक एस्टर का फॉर्मूला दिखेगा, ठीक, जिसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये CH3, इसको हम लोग मेथिल पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद में ये जो आपको दूसरा हिस्सा दिख रहा है ये एसीटेट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और O, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये एसीटेट का हो गया, ये मेथिल का हो गया, तो क्या बन जाएगा, मेथिल एसीटेट, ठीक। इसी तरीके से आपसे एक एग्जाम्पल पूछा गया है कि फिनॉल से फेनिल एसीटेट, ठीक। ये आप अपना एग्जाम्पल बना सकते हैं कि फिनॉल से फेनिल एसीटेट कैसे बनेगा, ठीक। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जहां पर आपने अल्कोहल लिया था इस जगह पे, ठीक, तो आप इस जगह पे आप क्या लिखेंगे, फिनॉल लिखेंगे, ठीक है। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले राइमर-टीमन अपक्रिया में देखा कि फिनॉल क्या होता है, बेंजीन समूह के ऊपर OH, ठीक। बाकी आप इसी के साथ में रिएक्शन कराइए तो आपको यहाँ पर फेनिल एसीटेट देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या, कोल्बे अथवा कोल्बे सिमेट अपक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिए दोस्तों इस साल के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांस हैं दोस्तों इसके, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। फिलहाल देखते हैं ध्यान से, कह रहा है सोडियम फिनॉक्साइड लवण। ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड लवण। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड लवण क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, बेंजीन समूह के ऊपर ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। अब कह रहा सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में आपको लेना क्या है, तो कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में 4 से 8 वायुमंडल, क्या कह रहा है, 4 से 8 वायुमंडल व 393 से 413 केल्विन ताप। ये ध्यान रखना, ताप टेम्परेचर याद कर लो, 393 से 413 केल्विन टेम्परेचर पर अभिक्रिया करता है तो सोडियम सैलिसिलेट। ये ध्यान रखना, 2 बार में रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो सबसे पहले जो आपको मिलने वाली चीज है वो है सोडियम सैलिसिलेट, ठीक। इसके बाद आपसे कह रहा है क्या, सोडियम सैलिसिलेट बनाता है जिसका अम्लीय जल अपघटन द्वारा
क्या कराना है आपको, अम्लीय जल अपघटन कराना। ठीक, तो कह रहा है जिसका अम्लीय जल अपघटन द्वारा सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक, जिससे आप क्या कराएंगे, अम्लीय जल अपघटन कराएंगे। ठीक, अम्लीय जल अपघटन जब आप कराएंगे तो आपको वहां से सैलिसिलिक अम्ल देखने को मिलने वाला है दोस्तों। ठीक, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कैसे इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है दोस्तों। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। आपने देखा कि आपको यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला देखने को मिला। ठीक, उसके बाद हमने आपसे कहा क्या कि आपको यहाँ पर क्या ले लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना है। ठीक, और सेम कैटेगरी में आपको क्या कर लेना है, उपस्थिति ले लेनी है। ठीक, जो कि आपने ऊपर पढ़ा पहले। ठीक, और करना क्या होता है, तो कुछ नहीं, बड़ी आसान सी चीज़ है, ध्यान से पढ़ना केवल और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां से आपको किस जगह से, तो इस जगह से आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकाल लेना है। ठीक, यहां से जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे आप, और वो हाइड्रोजन निकाल करके आपने करना क्या है, उस हाइड्रोजन को आप यहां पर क्या कर देना, इस O को दे देना। ठीक, ध्यान से समझते जाओ, जहां से मैंने बताया वहां से एक हाइड्रोजन निकालो और किसको दे दो, ऊपर ऑक्सीजन को दे दो जाकर के। ठीक, तो वहां पर आप देख पाएंगे आपको क्या मिलेगा, OH समूह। क्या मिल गया, OH समूह मिल गया। ठीक, उसके बाद आपको पता है कि ये जो कार्बन है, ठीक, कुछ कार्बन इस तरीके से लिखा होता है, ये ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक, अब इसमें से आपने एक, यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ से जो डबल बॉन्ड था उसका एक इलेक्ट्रॉन आपने इस ऑक्सीजन को दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस का। ठीक, और यहाँ पर आपने देखा कि इस जगह से आप पहले ही क्या निकाल चुके हैं, सोडियम। क्या निकाल चुके हैं दोस्तों, सोडियम को आप यहाँ से पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक, तो उसी सोडियम को आप क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के पास में लेकर के आएंगे। ठीक, यानी कहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस ऑक्सीजन के पास आप लेकर के आएंगे। ठीक, और जब आपने वहां पर लेकर के आओगे तो आपको कुछ ऐसे ONA देखने को मिलने वाला दोस्तों। ठीक है, तो जहां से आपने इस जगह से क्या निकाला था, हाइड्रोजन निकाला था। ठीक, इस जगह पे आप क्या लेकर के जोड़ दीजिए, C आकर के जोड़ दीजिए आकर के। ठीक, तो आपको कुछ इस तरीके से सोडियम सैलिसिलेट, ध्यान रखना दोस्तों, किसकी शकल, तो सोडियम सैलिसिलेट की शकल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक, फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि जब आप सोडियम सैलिसिलेट का सांद्र HCl, या सांद्र HCl का मतलब क्या हो गया, अम्ल के साथ में, किसके साथ में, अम्ल के साथ में जब जल अपघटन कराएंगे तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे ध्यान से कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा H। क्या देखने को मिल रहा है, H। ठीक, तो यहां से आप क्या करिए, H लीजिए। ठीक, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो Na दिख रहा है। ठीक, यहां से आप Na को निकालिए, उसकी जगह पे किसको लगा दीजिए आकर के, H को, तो आप ऐसे देख पाएंगे यहां पर क्या हो जाएगा, OH। ठीक, और जो आपने यहां से H निकाला था, सॉरी, जो आपने यहाँ से Na निकाला था, ठीक, वो Na निकाल करके आप आइए और किसको दे दीजिए, इस Cl को दे दीजिए। ठीक, तो आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से NaCl देखने को मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट रिएक्शन हमसे पूछी गई है फ्राइज पुनर्विन्यास। ठीक, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम याद रख लीजिए, फ्राइज पुनर्विन्यास। ठीक, ये बड़ी आसान सी रिएक्शन है, ध्यान से केवल पढ़ते रहिएगा दोस्तों। कह रहा है वह अपक्रिया जिसमें फेनिल एसीटेट, ठीक, नाम ध्यान रखो, क्या कह रहा है, फेनिल एसीटेट। ठीक, कह रहा फेनिल एसीटेट या फेनिल बेंजोएट। ठीक, हम आपको एक एग्जांपल देंगे और आपको ध्यान रखना है दूसरा एग्जांपल आपको खुद बनाना पड़ेगा फेनिल बेंजोएट का। ठीक, फिलहाल देखिए ध्यान से, कह रहा फेनिल एसीटेट या फेनिल बेंजोएट को निर्जलीय एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड विलायक, ध्यान रखना, निर्जलीय एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड विलायक की उपस्थिति में गर्म करने पर, क्या करना है दोस्तों, आपको गर्म करना। तो कह रहा गर्म करने पर पुनर्विन्यास द्वारा, ये दो नाम याद रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कह रहा ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी, ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन बनेगा, या तो क्या बनेगा, बेंजोफिनॉन बनेगा। ठीक, प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्राइज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक, ध्यान से पढ़िए, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब समझ में आएगा। ठीक, फिलहाल एक चीज आप समझो जरा ध्यान से, यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला लिखा है दोस्तों फेनिल एसीटेट का। ठीक, इतने ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फेनिल। ठीक, और उसके बाद आपने जो ऊपर दिख रहा होगा जो आपको ऊपर, वो क्या कहलाता है, एसीटेट, यानी CH3COO, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, फेनिल एसीटेट का है। ठीक, अब आपसे करना क्या है, तो आप निर्जलीय एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति लीजिए और कार्बन डाइसल्फाइड भी साथ में ले लीजिए। ठीक, उसके बाद आप क्या करिए, इसको गर्म करिए दोस्तों। ठीक, जब आप इसको गर्म करेंगे तो आप देखेंगे क्या
कि यहां से ठीक इस कार्बन से, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक इस कार्बन से आपको क्या कर देना है, एक हाइड्रोजन निकाल लेना। सुनते जाना ध्यान से, क्या करना है कैसे करना है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक, यहां से आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकाल लेना। ठीक, और उसके बाद आप देखेंगे क्या कि आपको यहां से एक बॉन्ड ब्रेक कर देना। ठीक, इस जगह से जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फिर उसके बाद आपका जो काम है वो ये है क्या कि आपने जो यहां से हाइड्रोजन निकाला था, ठीक, उस हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को दे देंगे। ठीक, और जब आप उस ऑक्सीजन को दे देंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा OH। क्लियर, इतनी बात तो तय हो गई। उसके बाद आपने देखा कि आपने यहां से जो चीज बाहर निकाली यानी CH3C और डबल बॉन्ड O, ठीक, इसको आप ले आकर के जहां पर आपने जहां से हाइड्रोजन निकाला था, मतलब इसको आप ले आकर के कहां पर, इस कार्बन के पास जोड़ दीजिए। ठीक, मतलब जब आप जोड़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की शक्ल देखने को मिलेगी। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ठीक, अभी हम आपको थोड़ा और समझाएंगे फिलहाल। उसके बाद में आपने जो ये वाला जो आपका समूह दिख रहा है आपका, ठीक, ये जो समूह है इसको आपने यहाँ पर तो जोड़ दिया, इसके साथ साथ आप इसको कहां पर जोड़ेंगे, पैरा पर जोड़ेंगे। ठीक, अब पैरा की पोजीशन क्या होती है, तो ये रही। ठीक, तो जब आप यहां पर जोड़ेंगे आकर के तो आपको कुछ इस तरीके से एक शक्ल देखने को मिलेगी। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। ठीक, तो अब बताइए आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, आई होप आप लोगों को रिएक्शन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी इन सभी रिएक्शंस को तैयार कर लोगे। हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।